हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं अनुपात और समानुपात का। मैं आपको बता दूं, हम एक वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर उस पर बेस्ड हम प्रैक्टिस करेंगे नए नए एग्जाम्पल के साथ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 51, 68 और 108 है, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। देखो समानुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास दो अनुपात होते हैं। एक अनुपात जैसे ए अनुपात और बी, ये दो संख्याओं के बीच का अनुपात है। एक अनुपात है यहाँ पे सी अनुपात डी, सी और डी के बीच का अनुपात सी अनुपात डी है। जब ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं तो हम इनके बीच में क्या कह देते हैं, समानुपात का साइन लगा देते हैं। हम इनके बीच किसका साइन लगा देते हैं, समानुपात का साइन लगा देते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ये एक अनुपात था, ये हमारे पास एक अनुपात था और एक हमारे पास ये अनुपात था, और ये दोनों अनुपात क्या है, समान अनुपात में है। तो हमने इनके बीच में किसका साइन लगा दिया, समानुपात का साइन लगा दिया। समझ में आया। अब देखो, हमने ये समानुपात का टर्म लिखा तो उसके अंदर हमने कितने संख्याएं लिखी हैं, चार संख्याएं लिखी हैं, एक, दो, तीन और चार। तो ये जो टर्म होगा, ये जो पद होगा उसको पहला पद कहा जाता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है और ये चौथा पद होता है। तो इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में तीन पद दे रखे हैं और एक पद नहीं दे रखा। वो कौन सा पद नहीं दे रखा, तीसरा पद, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो देखो मैं इसी टर्म में क्या लिखता हूँ, इनको लिखता हूँ। तो मुझे पहला टर्म दे रखा है, पहला पद हमें दे रखा है 51, तो हम एक की जगह तो कितना रख देंगे, 51। फिर क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। हमें दूसरा पद भी दे रखा है 68, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 68 लिख दूंगा। फिर किसका चिन्ह आ जाएगा, समानुपात का चिन्ह आ जाएगा। फिर हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे पद को मैं क्या ले लूं, x ले लेता हूँ। फिर अनुपात, और चौथा पद हमें दे रखा है 108। तो ये हमने समानुपात का टर्म बना दिया। अब तुम इसको कैसे सरल करोगे, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ कि हमें क्या करना है। ये दो जो पद होते हैं इनको हम आंतरिक पद कहते हैं। ये क्या है, आंतरिक पद है। और ये जो दो पद हैं बाहर वाले, इनको हम क्या कहते हैं, बाह्य पद कहते हैं। तो इन अंदर वाले पदों का तो गुना हम अलग से करके लिखेंगे और बाह्य वालों का गुना हम अलग से करके लिखेंगे। फिर इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल आराम से समझो, सभी बच्चों को समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कराऊंगा इसके ऊपर। अब आंतरिक पद कौन कौन से, 68 और x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 68 और x को गुना में लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। और बाह्य पद क्या क्या है हमारे पास, 51 इंटू में क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। समझ गए। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x के साथ 68 गुना में है, आप इसको इधर भेज दो तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे x ऐसा कैसा बचेगा, इक्वल टू, इधर हमारे पास कितना था, 51 इंटू 108, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसके भाग में कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब तुम इसको सरल कर लो, कैसे करोगे सरल, देखो आप 17 से काट दो, 17 का टेबल आप 4 बार बोलोगे तो 68 आता है, 17 का टेबल आप 3 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 4 से आप इसको काट दो, 4 का टेबल आप 2 बार बोलेंगे तो 8 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 के साथ 8 लिख दोगे तो नया नंबर बन जाएगा 28। अब 4 का बार कितने बार बोलोगे, 7 बार, 7 चौक 28 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान कितना मिल जाएगा, 27 को 3 से गुना करोगे तो 27 81, यानी जो हमें वो तीसरा पद निकालना था उस तीसरे पद का मान कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो बताओ बच्चों, क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। जिसको अभी थोड़ा सा डाउट रह गया है वो अगला क्वेश्चन समझिए, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम समझते हैं। यस देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, एक समानुपात में पहला, तीसरा और चौथा पद क्रमशः 12, 8 और 14 है, तो हमें ज्ञात करना है दूसरा पद। तो मैं बता दूं कि समानुपात में कैसे लिखा जाता है, ए अनुपात बी
समानुपात C अनुपात D। ये किसका रूप है? समानुपात का रूप है। आप इसको सरल कैसे करते हैं? आंतरिक पदों का गुणनफल करते हैं और बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं और इनको लिख देंगे बराबर, यानी B इंटू सी किसके बराबर आ जाएगा? A इंटू डी के। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन को बनाने में उपयोग करना है। तो देखो, हमें यहाँ पे पहला पद दे रखा है 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर अनुपात, हमें दूसरा पद नहीं दे रखा, तो दूसरे पद की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। फिर यहाँ पे समानुपात का चिन्ह आ जाएगा। तीसरा पद हमें 8 दे रखा है। अनुपात 14 चौथा पद हमें कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। ओके, अब हमें इसको सरल करना है। तो मैंने क्या बताया? आंतरिक पदों का गुणनफल करेंगे और हम करेंगे बाह्य पदों का गुणनफल। तो कर लो, 8 को किससे गुना करेंगे? x से, तो 8 इंटू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इक्वल टू 12 को किससे गुना करेंगे? 14 से गुना करेंगे। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x के साथ 8 गुना में इधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 14, ये तो ऐसा कैसा रहेगा? और इसके भाग में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हम इसको सरल कर लेते हैं। देखो, 4 का टेबल बोलो, 4 का टेबल 2 बार बोलोगे तो 8 आ जाएगा। 4 का टेबल 3 बार बोलोगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल बोलोगे तो 2 से आप कितने बार? 7 बार। 14 को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा। जब 7 को आप 3 से गुना करोगे तो 7 ही कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना था और दूसरा पद कितना आ गया? 21 आ गया। तो क्या सभी प्यारे बच्चों को ये 2 नंबर एग्जाम्पल समझ में आ गया? अब हम डिस्कस करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यस, देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्या कह रखा है? यदि 25 35 x समानुपात में है तब x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में नहीं कहा कि पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, तीसरा पद कौन सा है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बस कहा गया है कि 25 35 और x ये समानुपात में है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आओ समझो। देखो, हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं। एक दे रखा 25, दूसरी संख्या 35 दे रखा है और एक हमें क्या दे रखा है? x दे रखा है। आपको समझना है कि पहले संख्या कितना दे रखा? 25 दे रखा है। तो 25 का आप 35 के साथ अनुपात ले लो, तो 25 अनुपात कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? समानुपात आता है। फिर तीसरी पद की जगह क्या लिखोगे? 35। यानी आपको क्या करना है? पहले 25 के साथ 35 का अनुपात बनाना है, फिर 35 का x के साथ अनुपात बना देना। तो यहाँ पे लिखना आपको 35 अनुपात क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो आपको समानुपात के चारों पद पता चल गए, तो आप वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा? बाह्य पदों का गुणनफल आ जाएगा। आप इनको आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो। आंतरिक पदों का गुणनफल पहले लिख दोगे तो बाह्य पदों का गुणनफल बाद में लिख सकते हो, या फिर बाह्य पदों का गुणनफल आप पहले लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा? आंतरिक पदों का गुणनफल। ओके, तो बाह्य पद हमारे पास क्या है? 25 और x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 25 इंटू x इक्वल टू आंतरिक पद क्या है? 35 गुना 35। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x को आप इधर रहने दो, इक्वल टू यहाँ पे 35 इंटू 35 था और भाग में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आप यहाँ पे सरल कर लो। देखो, 5 का टेबल 5 बार बोलोगे 25, 5 का टेबल 7 बार बोलोगे तो 35 आ जाएगा। फिर 5 का टेबल आप 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा 7 इंटू 7 का मतलब कितना आ जाएगा? 49।
और यही इस क्वेश्चन में x का मान पूछा था, तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप उसको कैसे सरल करेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप अपनी बेसिक मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।